हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 595 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था यूजिन के भाई यूशोंग के साथ उसी के साथ के बुड्ढे ने धोखा कर दिया था, यानी कि बुड्ढा उसकी गर्दन में चाकू डाल के उसकी आत्मा बाहर निकालना चाह रहा था। बट यूशोंग के अंदर अपने भाई को बचाने की इच्छा बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए वो अकेला ही वर्कर हेडक्वार्टर्स के सारे बंदों से लड़ने के लिए तैयार होता है जख्मी हालत में। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, जहाँ पे वर्कर की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में हमें उनका हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। और ये होता है एक वोकेशनल स्कूल, यानी कि जहाँ पे कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं। और यहाँ का प्रिंसिपल होता है वही बुड्ढा जिसका नाम है रियो बेगन, लेकिन हम इसको बुड्ढा ही बोलेंगे। रियो बेगन कह के इसको रिस्पेक्ट देने का मन नहीं कर रहा। हम देखते हैं बुड्ढे से मिलने यहाँ आया होता है चैंगसू। बुढ़ा इसको देख के कहता है, स्वागत है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। आज हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं चैंगसू। चैंगसू कहता है, तो तुम ही हो रियो बेगन। मैं वर्कर्स पे हमला करने से पहले यहाँ तुम्हारा चेहरा देखने आया था। आखिर तुम कितने टाइम तक ऐसे ही चीजों को परखते रहोगे? बुड्ढा हैरान होकर अपनी जगह पे उठते हुए कहता है, मैं समझा नहीं, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? जेम्स ली ने तेरे बारे में मुझे पहले ही बता दिया है, इसलिए ज्यादा सियाना बनने की कोशिश मत कर। तू पहले चार्ल्स जोई के साथ काम किया करता था, है ना? तुझे अब सच में सही मौके का इंतजार करना छोड़ देना चाहिए। आखिर तुझे इसके लिए और कितना वक्त चाहिए? क्या तू हमें ज्वाइन कर भी रहा है या फिर नहीं? अब क्योंकि बुड्ढा धप्पा हो ही चुका है, इसलिए अपने कप में रिलैक्स होकर चाय डालते हुए कहता है, तो तुमने ठीक से इस स्कूल को देखा? हाँ, मैंने देखा, और ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं लगता। आखिर यहाँ का चक्कर क्या है? ये कोई मामूली स्कूल तो नहीं है ना? ये बिल्कुल नॉर्मल स्कूल है। बाकी स्कूल से बस ये इतना अलग है, जहाँ दूसरे स्कूल्स में सिखाया जाता है कि पेन कैसे पकड़ा जाता है, वही हम यहाँ सिखाते हैं कि इस दुनिया में कैसे सरवाइव किया जाता है। अगर ऐसी बात है तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ तुम यहाँ पे क्या सिखाते हो। तो मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ पे यूजिन का भी ध्यान रखते हो? बुड्ढा चैंगसू को चाय देता है और खुद अपने कप से घूंट मारते हुए कहता है, नहीं, हमने यूजिन का ध्यान कभी नहीं रखा। हमेशा यूजिन ने ही हम सब का ध्यान रखा है। मैं बस हमेशा सही वक्त का इंतजार करता रहता हूँ। हम यूजिन की असली काबिलियत से डरते हैं, जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। रियो बेगन, दरअसल हम लोग कुछ तबाही मचाने की सोच रहे हैं। तो बता, क्या तू इसके लिए यूजिन को धोखा देगा? चैंगसू, तुम्हें नहीं लगता ये बात बोलने से पहले तुम्हें खुद को साबित करना चाहिए? अच्छा, और अगर हम मैंडियोक बैंक को निपटा दें तो कैसा रहेगा? शायद अगर हम वर्कर्स के वाइस चेयरमैन को निपटा दें तो तुम्हें फैसला करने में आसानी होगी। अगर तुम सच में उसे मार देते हो तो हाँ। बेगन, तुझे पता है तू वैसे भी किसी आस्तीन के सांप की तरह लगता है। मैंडियोक बैंक को मार डालो, उसके बाद मैं यूजिन को धोखा देने के बारे में सोचूंगा। लेकिन असली दिक्कत वाइस चेयरमैन नहीं है, वो है यूजिन का बड़ा भाई यूशोंग। यूशोंग बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे यूशोंग जख्मी होने के बावजूद भी हेडक्वार्टर्स के बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। इसलिए उनमें से एक बंदा चिल्ला के कहता है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुमसे एक जख्मी बंदा नहीं मारा जा रहा है, जल्दी करो और उसे पकड़ के। इतने में ही यूशोंग इसे ही अपनी टांगों से पकड़ के जमीन में पटक देता है, और लड़ते लड़ते लगातार यूशोंग की गर्दन से खून बहे जा रहा है। फिर भी वो जमीन में हाथ का सपोर्ट लेके दो बंदों के लात घुमा देता है। इसके बाद उछल के एक लात मारता है, जिससे 5-6 बंदे साथ में उड़ा देता है। ये यूशोंग की लातें लगातार इन लोगों पे पड़े जा रही होती है। उसने कतई इन लोगों का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। इसलिए एक बंदा डरते हुए कहता है, आखिर ये क्या है? हमने ऐसा कुछ तो कभी नहीं सीखा। आखिर इस मॉन्स्टर से हम कैसे फाइट करें? ये बातें कहते हुए यूशोंग इसके मुंह पे भी एक लात बजाने वाला होता है, लेकिन इतने में ही बीच में आ जाता है बुड्ढा और यूशोंग के एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। यूशोंग ने बड़ी मुश्किल से इसको ब्लॉक करा है और बुड्ढा कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो तू मेरे सारे स्टूडेंट्स को मार डालेगा। सारे स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, आज की प्रैक्टिस में बस इतना ही था। आज के दिन खास तौर पे मैं यहाँ पे तुम सबके लिए लड़ूंगा, तो बस मुझे देखो और सीखो कैसे जीता जाता है। बुड्ढा जैकेट में निकाल देता है, यानी कि सीरियस हो रहा है बुड्ढा। लेकिन इतने में ही यूशोंग उड़ते हुए इसके एक लात मारता है, जिसको ये डॉज करते हुए कहता है, यूशोंग, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है ना? मैं जानता हूँ उस चाकू घुपने की वजह से तेरी हालत कितनी ज्यादा खराब है। तेरी आंखें अभी धुंधली हो चुकी हैं, पंचेस ठीक से लग नहीं रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत, तुझे चीजें देर से समझ आ रही हैं। ये बातें बिल्कुल सच होती है, इसलिए यूशोंग के पसीने आ चुके होते हैं। इतने में ही बुड्ढा यूशोंग के पेट में एक मुक्का बजा देता है, जो देख के उसके सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद यूशोंग के मुंह पे पड़ते हैं 2 मुक्के, उसके बाद एक घुटना, और बुड्ढा इसे मारते मारते कहता है, यहाँ पे सारे लोग इस बारे में जानते हैं, है ना? इस तरह की फाइट में शुरुआत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ऐसी फाइट्स में
कायरता नाम की कोई चीज नहीं, यहाँ बस जीतना मायने रखता है और अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए अब वक्त आ चुका है कि मैं जीत के दिखाऊं। यूशोंग की हालत खराब हो चुकी होती है। यूजिन एम्बुलेंस के अंदर से चिल्ला रहा होता है और बुड्ढे का फाइनल पंच यूशोंग के मुंह की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, यानी कि जब यूशोंग बचपन में टीवी देख रहा था और वहाँ पे मीयरकैट्स के एक शो में हमें बताया जाता है ये जानवर खुद का बलिदान करके अपनों की रक्षा करते हैं। मीयरकैट्स काफी ज्यादा विचित्र प्रकार के जानवर होते हैं। वो अपने प्राकृतिक दुश्मनों के सामने होने पर भी वहाँ से भागते नहीं, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता। इसकी असली वजह तो ये है कि उन्हें पता है उनके पीछे अपने खड़े हैं उनके, इसलिए खुद को कुर्बान करके वो अपने भाई बहनों की रक्षा करते हैं। लेकिन ये करते हुए उनके पैर कांप सकते हैं, दिल तेजी से धड़क सकता है, लेकिन फिर भी बड़े मीयरकैट अपने छोटे भाई को बचाते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंतर मन से पता होता है अपने छोटे भाई को बचाना उनकी मंजिल है। और प्रेजेंट मोमेंट में शायद यूशोंग वही मीयरकैट बनने वाला है जो अपने छोटे भाई को बचाएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे बुढ़ा यूशोंग के मुंह पे एक खतरनाक सा पंच मारता है, लेकिन ये पंच ठीक से उसके नहीं पड़ा। लेकिन इस पंच के फोर्स की वजह से यूशोंग की बॉडी काफी तेजी से घूमती है और एक स्पिनिंग किक पड़ती है बुढ़े के मुंह पे, जिससे बुढ़ा जमीन में जाके चिपकता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बुढ़ा पीछे हटता है और यूशोंग एक डेडली ऑरा के साथ इसको कहता है, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं तो तुम्हें बचाऊंगा यूजिन। और इस पैनल पे हमें यूशोंग के फेस पे एक साथ काफी सारे एक्सप्रेशन नजर आते हैं, डर, गुस्सा, मजा, दर्द। इस तरीके से यूशोंग को देख के बुढ़ा अपने मन में कहता है, क्या ये मरने से पहले आखिरी बार फड़फड़ा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा मुझे हरा दे। लेकिन इतने में ही यूशोंग गोली की रफ्तार से बुढ़े के पीछे आ जाता है और उसके एक लात मार के उसको दूर उड़ा देता है। हालांकि बुढ़े ने ब्लॉक कर रखा था, बट फिर भी फोर्स की वजह से पीछे जाते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे पीछे आ गया? ये पहले से अलग है, ये अभी मर नहीं रहा है, ये अवेक हो रहा है। ये सच में पागलपन है, इसने मेरा इस्तेमाल करा अपनी लिमिट्स को तोड़ने के लिए। इसके बाद यूशोंग बहुत ही स्पीड में इसकी तरफ आके इसके एक घुटना मारता है। इसके बाद एक स्पिनिंग किक, फिर ऊपर से एक खतरनाक सी लात और इन सारी ही लातों को बुढ़ा ब्लॉक कर देता है। बट फिर भी ये सारी किक्स खतरनाक होती है और यूशोंग इसके कंधे पे चढ़ के इसके पीछे आ जाता है और बुढ़े की कमर पे पड़ती है एक खतरनाक सी लात, जिसे बुढ़ा डॉज भी नहीं कर पाता। बुढ़े को मुंह से खून थूकते हुए रियलाइज होता है ये तो और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा ये तो मुझे हरा देगा। इसलिए बुढ़ा हवा में ही इसको कहता है, यूशोंग शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, इस फाइट में हम में से कौन जीतता है इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतने में ही यहाँ पे आता है किंग ऑफ जियोंजू, जो जोलाडो के अंडर में आता है और यूशोंग की गर्दन का चाकू पकड़ के बाहर की तरफ खींच देता है, जिससे यूशोंग का काफी सारा खून एम्बुलेंस के दरवाजे में जाके गिरता है यूजिन की आंखों के सामने। ये देख के यूजिन एक तरीके के सदमे में होता है और किंग ऑफ जियोंजू कहता है, अरे यार ये चाकू तो उसने काफी अंदर तक डाल रखा था। इतने में ही जोलाडो के अंडर में जो 3 किंग्स और होते हैं वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ऐसे चाकू बाहर की तरफ खींच के उस लौंडे के सच में काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा। ये श्योल के लौंडे सच में काफी जबरदस्त है। बट अपने भाई का इतना सारा खून देख के यूजिन एम्बुलेंस के अंदर चिल्लाने लगता है। वो बार बार बोले जा रहा होता है, यूशोंग भाई नहीं। इतने में हेडक्वार्टर्स के कुछ बंदे दरवाजा खोल के यूजिन को कहते हैं, ये क्या यूशोंग लगा रखा है, अपना मुंह बंद कर। चेयरमैन तुम बार बार उसका नाम क्यों ले रहे हो? चिंता मत करो, तुम जल्दी ही उसी के पास पहुंचने वाले हो। अभी यूजिन की तुड़ाई में सिर्फ 1 सेकंड का वक्त बाकी था, लेकिन दूर से साइकिल के कुछ पार्ट्स बहुत ही तेजी में इन वर्कर्स के बंदों के ऊपर आके लगते हैं। यूजिन का फ्रंट व्यू साफ होने के बाद उसके सामने आता है डैनियल, यानी कि ऑब्वियसली साइकिल उसने ही फेंकी है। वैसे भी हर आर्क में वो एक साइकिल तोड़ देता है। वो तो बुशान काफी ज्यादा दूर था, नहीं तो वहाँ पे भी साइकिल से ही जाता वो। फिर डैनियल यूशोंग को उठा के यूजिन के पास आता है और कहता है, वर्कर्स के चेयरमैन हार मत मानो, ये तुम पे सूट नहीं करता। इसका काफी ज्यादा खून बह रहा है, लेकिन अभी तुम एम्बुलेंस में ही हो, मुझे यकीन है तुम इसे बचा लोगे। तुम इसका ध्यान रखो, बाकी लोगों को मैं देखता हूँ। चैंगसू के चमचे किंग्स डैनियल को देख के कहते हैं, अब साला ये कौन है? इतने में ही खुद चैंगसू यहाँ पे पहुँच जाता है और कार से उतरते हुए कहता है, वो डैनियल पार्क है, वो अलाइट का लीडर है। चैंगसू के चमचे कहते हैं, तो क्या हुआ, क्या अलाइट को इतनी बड़ी तोप है? अरे जो भी हो, चाकू मारो साले को और साइड करो इसे। नहीं, उसे हल्के में मत लेना, तुम्हें पता है ना एनचॉन को हाल ही में यूनाइट करा गया है और वो आधा काम इसी ने करा था। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के जो बंदे जिंदा बच गए थे उन्होंने बताया पेचॉन जो चाइना के 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक है, सही मायनों में देखा जाए तो वो इससे हार गया था। और अगर ये बात है तो तुम इसका मतलब अच्छे से समझते हो, है ना? ये सुन के बाकी के चारों किंग्स यहाँ पे जो होते हैं हैरान हो जाते हैं। चैंगसू इनकी हैरानी को और बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? शायद ये पहले से ही उस रास्ते पे चल रहा है, यानी कि वैसा ही यूनिक पाथ जो हर टॉप के फाइटर के पास होता है। हर एक जनरेशन में ऐसे लोग हो सकते हैं और अब हमें
इस मॉन्स्टर को हंट डाउन करना होगा। ये सुन के मुझे डैनियल के लिए खुशी हुई, क्योंकि मुझे याद है ये भाई कभी काफी ज्यादा मोटा हुआ करता था, लेकिन अब लोग इसे मॉन्स्टर कहते हैं। मतलब लॉन्डे का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी बढ़िया हुआ है। और अभी जो इसके सामने 4 किंग्स मौजूद हैं, डैनियल को उन चारों की बॉडीज में एक एक पॉइंट नजर आ रहे होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वो शायद इनके कमजोर हिस्से हैं जहाँ पे डैनियल हमला कर सकता है। खैर ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और मुझे लग रहा है मैंडियोक और यूशोंग शायद बच जाएंगे, लेकिन जो भी हो डैनियल फाइनली यहाँ पे आ चुका है और मुझे इसी का इंतजार था। ओके गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।